शांति। कौन बनेगा पद्मपति? इसके लिए सभी बनेंगे पद्मपति। सर्व के सहयोग से सर्व का ही भला होता है। सतयुग में यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि सभी सर्व के सहयोग से चलते हैं। और ये संस्कार अभी बनाने के लिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे बैठकर ज्ञान का मंथन करो। उस मंथन करने से सभी इक्वल हो जाते हैं। आज का हमारा विषय है समर्थ आत्मा की निशानियां और गुण। समर्थ आत्मा, कोई बोलेगा इसके ऊपर? समर्थ आत्मा की निशानियां और गुण। जो आत्मा समर्थ है उसको हम चेक करेंगे कि समर्थ आत्मा का अर्थ क्या है। पहले तो हमें यह समझ में आए कि समर्थ आत्मा कैसे कहते किसको है। कौन बताएगा समर्थ आत्मा का अर्थ? भाई, समर्थ आत्मा का अर्थ होता है संपूर्ण, जो हर कार्य में सफलता प्राप्त करे। कार्य को करने में समर्थ होना, मतलब किसी भी कार्य में समर्थ है तो हर जगह उसकी हर एक्ट में सफलता है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। समर्थ और संतुष्टता। हाँ, संतुष्ट रहेगी वो आत्मा जो हर कार्य में विजय प्राप्त करेगी, संतुष्ट ऑटोमेटिक हो जाएगी। पर तो समर्थ आत्मा माना हर कार्य को करने में कुशल, निपुण। और परिभाषा, समर्थ आत्मा का सार है शक्ति और स्थिरता। कि उस आत्मा में इतनी शक्ति होगी कि वो कार्य को कर सके और अपने कार्य को करने में उसमें स्थिरता हो, उसमें घबराहट नहीं होगी। पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये बात समर्थ आत्मा में बिल्कुल भी नहीं होती। वो अपना निश्चित होते, उसको पता है कि मैं इस कार्य को कर सकती हूं। उसे ये नहीं होता पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं होगा या नहीं होगा ये समर्थ आत्मा में नहीं होता। उसमें स्थिरता होती है, शक्ति भी होती है और स्थिरता भी होती है। ये दो बातें समर्थ आत्मा में अवश्य होनी चाहिए, तब समझो कि वो समर्थ आत्मा है। दूसरा पॉइंट है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का महत्व। उसे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का पता होता है कि अतीन्द्रिय सुख क्या है, मुझे अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करना है। वो उसी अनुभव में रहती है। अतीन्द्रिय सुख मीन्स इंद्रियों से परे का सुख। जो इंद्रियों से सुख ना लिया जाए, आंखों से देखने से सुख नहीं लिया जाए, कानों से सुनने से सुख नहीं लिया जाए, खाने से सुख नहीं लिया जाए, पहनने से सुख नहीं लिया जाए, शरीर की किसी भी अंग से वो सुख नहीं लिया जाए, वो सुख होता है अतीन्द्रिय सुख। क्या ऐसा सुख भी होता है जो इंद्रियों से ना लिया जाता हो? कौन बता सकता है इस सुख को कभी उसने अनुभव किया हो तो? भाई जी, शरीर में रहते ही अतीन्द्रिय इंद्रियों का सुख लिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो लेते, सभी लेते भी हो। हाँ जी। परंतु कौन बता सकता है, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? कोशिश करें, बताओ। शरीर से जब हम डिटैच होते हैं तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, सुख, शांति, प्रेम। कोई आपने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है किसी ने तो वो बताए। भाई जी, जब अशरीरी अवस्था में आते हैं योग में तो अतीन्द्रिय सुख के अनुभव होता है। क्या मतलब, क्या अनुभव किया आपने? महसूस होता है, कुछ अलग सा फील होता है, जैसे कि मतलब शरीर में है ही नहीं।
अलग है शरीर से। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी पहली बार जब मैं 7 डे का कोर्स कर रही थी तो मुझे ये नहीं पता था कि शिव बाबा माउंट आबू में आकर पढ़ा रहे थे या पढ़ा रहे हैं। लेकिन अचानक मुझे मालूम पड़ा और मुझे लगा कि मैं कब वहां पे जाऊं, कब चली जाऊं, कब पहुंच जाऊं। तो मुझे लगता है ये अतीन्द्रिय सुख मुझे और कभी अनुभव नहीं हुआ था। ठीक बात है। और किसी ने सुख महसूस किया हो? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग था जैसे उस समय बहुत लाइट होती है बॉडी में। मन बहुत हल्का होता है। खुशी होती है, कुछ चीज नहीं है फिर भी खुशी है अंदर से। हम सभी ने, जैसे बहन ने बताया अभी पहले कि उसे कब हुआ, एक नहीं बताया, बाकी तो सुनी सुनाई बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपना अनुभव कि उसे जब फर्स्ट कोर्स किया, पहली बार कोर्स किया, आपको सबको मिला ये सुख। उसने जब पहली बार कोर्स किया और उसे जो नई चीज मिली, एकदम उसका सुख, जो खुशी थी, वो खुशी जो है ना, किसी आंख से, नाक से, मुख से, शरीर से नहीं मिल रही थी। वो हम सोए हुए हैं तो खुशी है, लेटे हुए हैं तो खुशी है, चल रहे हैं तो खुशी है। हमारे अंदर जैसे कुछ एक पंख लगा हुआ है कि मैं यहां से उड़ जाऊं बस। ये अवस्था आपने जब भी अनुभव की है, वो समय वो है अतीन्द्रिय सुख। क्योंकि वो ना हमें आंखों से मिल रहा है, ना कान से मिल रहा है, ना मुख से, वो कहीं से मिल नहीं रहा, वो है। हम पागल हो गए, हम दीवाने हो गए हैं। हमें यह है कि बस अब भगवान वहां आ गया है तो हम वहां चले जाएं। ऐसे ही नई बात मिली है, नई चीज मिली है, कोई ज्ञान में से कोई पॉइंट समझ में आया है, वो उमंग, वो उत्साह, कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यस, जब जैसे अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं तब भी ऐसा होता है कभी कभी। और जब हमें कुछ मिलता है, ऐसा मिलता है जो मतलब इन इंद्रियों से नहीं है, मतलब वो आत्मा ही अनुभव कर रही है, और आत्मा उस समय ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो हमारी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। और भाई जी, और ये सबने अनुभव किया है। हाँ जी भाई जी, दीदी ने बताया कि एक टिकट है आपके नाम की नहीं है, लेकिन आप जा सकते हो। हाँ, तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं, मैं पागल जैसी हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बेशक वो हमारी टिकट स्थूल मिली थी, वो तो हमारे अंदर भगवान से मिलने की इच्छा, परमात्मा से मिलने की इच्छा, किसी स्थूल देहधारी से मिलने की इच्छा नहीं है। और वो जो खुशी है वो बिल्कुल अलग खुशी होती है। हालांकि ऐसी खुशी स्थूल प्राप्तियों से भी होती है। नौकरी लग जाए तो भी बहुत खुशी होती है, घर में कोई और कोई खुशी आ जाए तो, परंतु वो सारी की सारी हमारी क्योंकि देह से संबंधित होती हैं, इसलिए ये परमात्मा से मिलन की खुशी है। इस परमात्मा से मिलन की खुशी को अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। बाकी जो खुशी है वो हमारे दुनियावी लौकिक चीजें कोई संसार की मिली है, उनसे हमें खुशी मिल रही है, परंतु ये खुशी तो परमात्मा से मिल रही है, परमात्मा के मिलन की मिल रही है हमें। इसको हम स्थूल खुशी नहीं कहेंगे। जिसके अंदर एक दीवानापन होता है, उस समय को हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। समर्थ आत्मा की प्रमुख निशानियां, जो समर्थ आत्मा होगी उसकी पहचान क्या होगी? नंबर 1, राग, किससे प्यार नहीं है उनका, किसी उनको द्वेष भी नहीं है, भय भी नहीं है, और चिंताओं से मुक्त है। समर्थ आत्मा को ना तो किसी से प्यार होता है, ना किसी से द्वेष होता है, ना भय होता है, ना चिंता होती है, चिंता से भी मुक्त।
दूसरा, इच्छाओं और आकांक्षाओं से परे। इच्छाएं नहीं है कुछ प्राप्त करने की, आकांक्षाएं भी नहीं है। आकांक्षा और इच्छा में क्या अंतर हो सकता है? आकांक्षाओं, इच्छा तो होता है जैसे कि हमारे को कुछ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। आकांक्षाओं में इच्छा से थोड़ा आगे चला जाता है कि भविष्य के लिए कि इससे जो है ना हमें ये भी प्राप्त हो सकता है, ये भी प्राप्त हो सकता है, ये भी प्राप्त हो सकता है। मतलब ऐसी आकांक्षाएं होती हैं जिनको हम मतलब उनसे भी भविष्य की भी कोई कामनाएं नहीं होती। हाँ जी, उम्मीद हाँ जी, बोलो बोलो। उम्मीद उम्मीद उम्मीद, मतलब उम्मीद और इच्छाएं एक ही बात है। मतलब उम्मीद मतलब उर्दू का शब्द है। मतलब आकांक्षा मतलब भविष्य के अंदर मतलब उससे रिलेटेड और बातें, उनमें मतलब निश्चित नहीं होता, परंतु वो क्या क्या मिलेगा, क्या क्या होगा, उनको हम आकांक्षाएं कह देते हैं। अच्छा, आशाएं कह सकते हैं कि आशाएं, आशाओं के साथ मिलता जुलता है ये। अतीन्द्रिय सुख और शांति का अनुभव। तीसरा है अतीन्द्रिय सुख होगा उसके पास और शांति का उसे अनुभव होगा। अतीन्द्रिय सुख और शांति का अनुभव, ये है समर्थ आत्मा के पास। मतलब उसके अंदर मतलब ये नहीं होता जैसे, क्योंकि यहां आत्मा की बात है, देह की बात नहीं है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये हमारा आत्मा का चैप्टर है, आत्मा की बात है। आत्मा को ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। इसमें मतलब हमें देह का कोई मतलब नहीं। इच्छाएं भी आत्मा से रिलेटेड, देह से रिलेटेड नहीं। आकांक्षाएं भी आत्मा से रिलेटेड, हम इसे देह से रिलेटेड नहीं कहेंगे किसी प्रकार की। और राग द्वेष भय चिंता से, ये क्यों राग द्वेष कहां आता है? देह होने पर आता है। जब देह होगा तो राग द्वेष होगा, भय भी होगा, चिंता भी होगी, सांसारिक इच्छाएं होंगी। परंतु यहां पर क्या होंगी? रूहानी इच्छाएं, रूहानी आकांक्षाएं। रूहानी इच्छाओं में हम ले सकते हैं कि हमें मतलब ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति की जाए, ज्यादा से ज्यादा योग लगाया जाए, ज्यादा से ज्यादा पवित्रता पर जोर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए प्रयोग किया जाए। उसके साथ आकांक्षाएं हो जाती हैं कि हमें भविष्य में श्रेष्ठ जीवन मिलेगा, श्रेष्ठ पालना मिलेगी, श्रेष्ठ, ये आकांक्षाओं में चला जाता है। मतलब अब के नहीं है, मतलब श्रेष्ठ जीवन मिलेगा, आकांक्षाओं में चला जाता है भविष्य के लिए। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है अतीन्द्रिय सुख। आप आत्मा ही समझ रखा है जब अपने को, तो हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, शांति का भी अनुभव करेंगे। और ये सुख और शांति यहीं पर अनुभव करेंगे, परंतु क्योंकि जब हम सतयुग में होंगे तब हम ऐसे होंगे। ये सुख और शांति का ट्रायल यहां पर होगा। आत्मा सुख और शांति का अनुभव यहां करेगी और ये सतयुग में ऐसा होगा, जिसका ट्रायल यहां होगा। अब क्योंकि जो हमारी समर्थता है वो यहीं पर प्राप्त करनी है हमको, वही रिहर्सल वहां जाकर प्रैक्टिकल में करेंगे। यहां पर भी प्रैक्टिकल होगा, ये एक रिहर्सल होगी जिसमें मतलब कभी कभी कमी रह सकेगी, परंतु वहां परफेक्ट होंगे। वहां पर भी अतीन्द्रिय सुख होगा, शांति होगी और ये सब चीजें वहां अनुभव करेंगे समर्थ आत्मा का। क्योंकि समर्थ आत्मा है दूसरों को समर्थ बनाने की क्षमता। जो खुद समर्थ आत्मा है वो दूसरों को भी क्या बनाएगी? समर्थ। आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराना, जो भी उसको मिलेगा वो उसे आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएगी। देह अभिमान से मुक्त कराएगी दूसरे को भी। जो भी उसे मिलेगा, जो भी उसके संबंध संपर्क में आएगा, वो उसे आत्म अभिमानी बनाएगी, देह अभिमानी बनाएगी, या देह अभिमान से मुक्त। खुद देह अभिमान से मुक्त है तो दूसरे को भी सहज मुक्त करा सकेगी। वायुमंडल और वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन। वायुमंडल, वातावरण, ये दो बातें हैं।
वातावरण एक छोटा पार्ट आ जाता है और वायुमंडल बड़ा आ जाता है। जहां जहां वो आत्मा रहती है वहां का वातावरण और उसके चारों तरफ का वायुमंडल क्या बन जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा। वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। उसके आसपास के एरिया में मतलब जाने से ही उसका जो वातावरण है उनको सभी लोग उसके प्रति एकदम ऐसी भावना रखते होंगे ताकि जो है ना सभी के सभी उसका लाभ उठा सके। तो इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो सकारात्मक परिवर्तन वायुमंडल और वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन उनके चारों तरफ के वातावरण में होगा। समर्थ आत्मा का व्यवहारिक जीवन में प्रभाव, जो साकार समर्थ आत्मा है उसका व्यवहारिक जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव होगा? छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं, वो छोटी छोटी बातों में उलझेगा नहीं। चिंता और व्यर्थ विचारों से सदा मुक्त रहना, ना उसके पास चिंता है ना ही व्यर्थ विचार है, इन सब से वो सदा क्या है? मुक्त रहता है। दूसरों को संतुष्ट और प्रेरित करने की शक्ति, दूसरों को संतुष्ट करता है और प्रेरित करता है। मतलब दूसरों को भी मतलब लगता है कि भी हमें भी इस जैसा करना चाहिए, जैसे ये बहन या भाई कर रहे ऐसे मुझे भी करना चाहिए। तो दूसरों को प्रेरणा मिलती है वैसा करने की। ब्रह्मा बाबा के समर्थता के उदाहरण, मतलब ब्रह्मा बाबा समर्थ थे इसके उनके लाइफ से उदाहरण। ब्रह्मा बाबा का दूसरों को आत्मिक स्वरूप में स्थित करना, मतलब ब्रह्मा बाबा के पास जो भी जाते थे उनके हमने अनुभव सुने तो वो कहते थे बस हम एकदम ऐसे लगता था जैसे हम देह से न्यारे हो गए हैं। बाबा यदि टच भी कर लेता था तो भी हमें लगता था कि हम देह से क्या हो गए हैं? न्यारे हो गए। करंट सा लगता था, जैसे ऐसे लगता था जैसे कि बिल्कुल हम अलग हैं। तो वायुमंडल को परिवर्तन करने की अद्वितीय क्षमता, मतलब कैसा भी वायुमंडल हो, जहां पर बाबा चले जाए वहां एकदम वायुमंडल सारा का सारा बदल जाए, वातावरण सारा का सारा बदल जाए, सारा का सारा एकदम रूहानी हो जाए। उनका पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व भी मतलब सबको क्या करता था? खिंचाव था, आकर्षण था। जैसे कोई वीआईपी होता है तो उसके चाल में, उसके बोल में, उसके ढाल में फर्क होता है, ऐसे ब्रह्मा बाबा में एक विशेषता, एक तो कद काफी लंबा था, सभी भाई बहन का जो अनुभव है जिन्होंने देखा, और जब जहां चलते थे सबकी नजर एकदम इनकी तरफ ही जाती थी, उनके अंदर ब्रह्मा बाबा की तरफ जाती थी। और वायुमंडल परिवर्तन करने की अद्वितीय क्षमता थी। ऐसी क्षमता और किसी में नहीं देखी गई जैसी क्षमता उनके अंदर थी। समर्थ आत्मा के लिए आत्म निरीक्षण और सुधार। समर्थ आत्मा के लिए क्या था? आत्म निरीक्षण और सुधार। समर्थ आत्मा क्या करती है? अपने आप को सेल्फ चेकिंग करती है और उसको सुधारती है। प्रश्न और उत्तर में रचनात्मकता, यदि वो कोई प्रश्न भी पूछेंगे, यदि कोई उत्तर भी करेंगे तो वो भी जो ना कंस्ट्रक्टिव होगा, रचनात्मक होगा, प्रैक्टिकल होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा जो उसमें कुछ ऐसे आप जो ना प्रैक्टिकल ना हो या व्यर्थ हो। आत्मा की कशिश, मतलब उनके अंदर एक कशिश होती है, खिंचाव होता है कि सब उसकी तरफ खींचते हैं। आत्मा की कशिश और संतुष्टि का परीक्षण, संतुष्टता होती है, कोई भी जो भी बाबा को देखता वो संतुष्ट हो जाता था। तो आत्मा की कशिश और संतुष्टि का परीक्षण, मतलब उनके पास सबको, आत्मा को, सभी आत्माओं को खिंचाव होता था उनके प्रति और संतुष्ट भी होते थे कि बाबा को देखा, बाबा से मिले। ये वाक्य में ही मतलब विशेष है। आत्मा की समर्थता में निरंतर वृद्धि और आत्मा की स्थिरता, मतलब उनमें कोई हलचल नहीं होती थी।
क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो सब कुछ देखते हुए एकदम समर्थ होने के कारण वह उनकी आत्मा की जो समर्थता है, कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य कुशलता है, वो निरंतर वृद्धि को होती थी। उसमें किसी प्रकार से हल्कापन या रुकावट नहीं आती थी। कलयुग में समर्थ आत्मा का महत्व, इस टाइम कलयुग है, इस समय संसार के अंत में समर्थ आत्माओं की आवश्यकता, क्योंकि समर्थ आत्माएं होंगी वही तो परिवर्तन करेंगी। यदि समर्थ आत्माएं नहीं होंगी तो परिवर्तन कैसे होगा। सकारात्मकता और परिवर्तन के वाहक के रूप में भूमिका, एक तो उनके अंदर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, और दूसरा परिवर्तन के वाहक, मतलब सारी सृष्टि में परिवर्तन करने के निमित्त के रूप में उनकी भूमिका रहती है। निष्कर्ष है कि समर्थ आत्मा की पहचान उसकी शक्ति और स्थिरता से होती है, दूसरों को प्रेरित और परिवर्तित करने की क्षमता में होती है। दूसरों को परिवर्तित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। वे न केवल स्वयं अतीन्द्रिय सुख में रहती, बल्कि अपने प्रभाव से वायुमंडल और अन्य आत्माओं को भी शक्ति स्वरूप में स्थापित करती है। ब्रह्मा बाबा जैसे उदाहरण हमें प्रेरणा देते हैं कि सच्चे अर्थ में समर्थ आत्मा कैसे बना जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप पर हम चलकर अपने आप को समर्थ बना सकते हैं। साकार बाबा की मुरली है ये 24/5/2004 को जो रिवाइज हुई थी। अपने संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं का परिवर्तन कर देना, को अपने संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को परिवर्तन कर देना, वायुमंडल को परिवर्तन कर देना ही आत्मा की समर्थता की निशानी है। कलयुग अंत में भी बल कोई राजाई रह जाती है, नील तो कभी नहीं होती, जीरो तो कभी भी नहीं होती, और सबके अंदर जो योग्यता है वो अपने समय के अनुसार उन आत्माओं में रह जाती है। इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछिए, कोई बात अस्पष्ट है तो पूछिए। ठीक है भाई जी, हाँ जी। राजाई रह जाती है मतलब राजाई रह जाती है क्या मतलब? भाल कोई राजाई रह जाती है कलयुग अंत में भी। भाल कोई मतलब ये ना कोई इस प्रकार से जो दुनिया है कंट्रोल करने वाली, मतलब राजाई का मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ऐसा रह जाता है, परंतु समर्थता तो अलग चीज है ना। कलयुग अंत में भी भाल कोई राजाई रह जाती है, राजा वगैरह कोई ना कोई रह जाता है। अभी बहुत सारे राजाएं हैं, क्योंकि मॉडर्न कंट्रीज में तो मैक्सिमम में राजाई ही है। हाँ राजाई है ना, मुस्लिम कंट्रीज में तो राजा ही है, वहां पर उनकी अपनी चलती है, उनका कोई दूसरे से मतलब नहीं है। नेपाल में भी कुछ दिन पहले था और इंग्लैंड में भी है। हाँ बहुत कुछ देशों में है, तो कोई राजाई, वही बाबा ने कहा ना, भल कोई राजाई रह जाती है कलयुग अंत में। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।